देखिए, बाबा हरदेव सिंह का जो परिवार है ना, उसको जो शिक्षा मिली हुई है वो बड़ी उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा में है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर चला जाता है तो वहां परिवारवाद, सब वाद खत्म हो जाते हैं। बाबा हरदेव जी की कनाडा में जब मृत्यु हुई तो उसके बाद माता सविंदर कौर जी को, यानी उनकी पत्नी को, कहा गया कि आप संभालिए, गुरु माता है आप, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहती थी। आध्यात्मिक स्तर उनका भी बहुत ऊंचा था। उन्होंने संभाला, 2 साल तक संभाला, 2016 से 2018 तक संभाला उन्होंने। फिर देखा कि नहीं, उनकी 3 बेटियां हैं, उन्हें लगा नहीं, मेरी सबसे छोटी बेटी सुदीक्षा, वो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिकता में ऊंची उठ चुकी है, मानव की सेवा में ऊंची उठ चुकी है। अब वो पूर्ण रूप से निरंकारी मिशन को चलाने में सक्षम है और इसलिए उन्होंने उसे गद्दी सौंप दी। तो इसमें क्या बुराई है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार का ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे ऊंचा उठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको और बताऊं, श्री गुरु नानक देव जी के 2 बच्चे थे, उन्होंने दोनों में से किसी को गद्दी नहीं दी, लेकिन उन दोनों बच्चों ने, लक्ष्मीचंद जी ने, आज का जो अखाड़े बने हुए हैं हमारे, उन अखाड़े में एक उदासीन अखाड़ा है, वो उदासीन अखाड़ा उन्हीं के वंशज चलाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई जिसे कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, विवाद की बात नहीं है कि घर परिवार को ही गद्दी क्यों, क्या दूसरा कोई नहीं था? ऐसा नहीं है। सुदीक्षा जी महाराज की क्या खास बात है? सुदीक्षा जी महाराज पूर्ण रूपेण निरंकारी मत में जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनका पूर्ण रूपेण पालन करती हैं। उनके चेहरे पे आप देखें, कभी भी एक मुस्कुराहट खेलती रहती है। वो सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम है। वो स्वयं जब पालना करती हैं, गुणों की, धर्म की पालना करती हैं, अपना आचरण उनका शुद्ध है, तो उनकी वाणी में एक तेज आ जाता है, ओज आ जाता है, और जब वो कहती है तो हजारों लोग उसे फॉलो करते हैं, मानते हैं। आपको बताऊं, इनका 3000 इनके विभिन्न विभिन्न आश्रम है, 70 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। बहुत ज्यादा अनुशासन भी है इनमें, और अनुशासन क्या है? कोई जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं, अपने आप स्वयं स्फूर्त अनुशासन, गुरु को श्रेष्ठ मानना, गुरु की बात मानना, पालन करना, मानव के हितों को देखना, अपने आप में ही मतलब रखना, किसी दूसरे